मैंने अपने आप को गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म के लिए तैयार करने के लिए मैंने खुद जब जेहान मानेकशॉ की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी परेल में, मैंने कितनी सारी वर्कशॉप्स उस टाइम पे की विच वर नॉट इवन डायरेक्टली रिलेटेड टू माई फिल्म वर्क। Action. To me, something like theatre or acting or film work is like working out. जब आप मशक्क़त करते हैं, जब आप मैदान में दौड़ लगाते हैं, तो आप जब अपनी आम जिंदगी में चलते हैं तो आपका पोस्चर बेहतर होता है, आप अपने पाँव को करेक्टली प्लेस करते हैं। जब आप जिम में जाके वज़न उठाते हैं तो आप में इतनी शक्ति होती है कि आप सब्ज़ी खरीदने जाएं तो आपके दोनों हाथ भरे हों, आपको एक एक करके थैले ना रखने पड़े। तो उसी तरह से कोई भी कला होती है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, वो आपकी अपनी ज़िंदगी में इतनी इनग्रेन्ड तरीके से उसको बेहतर बनाती है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, आपको लोगों के साथ पार्टी में बात करना आता है, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना आता है, आपके समाज में कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, आप उसके ऊपर एक नुक्कड़ नाटक करके एक बहुत जल्दी अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही एक चीज़ है जो कला आपको सिखाती है, आर्टिस्टिक साइड्स ऑफ यू। इफ़ यू डू नॉट, देन life can make you very cynical and bitter also. इन माई पर्सनल लाइफ जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं तो छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स कर रही थी, नाटकों में काम कर रही थी, और फिर मुझे किसी फिल्म के लिए किसी ने ऑडिशन के लिए बुलाया। इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ, तुक्के से एक तरह से कहा जाए तो। बट मुझे इस बात की अवेयरनेस थी कि मैं NSD नहीं गई, FTI नहीं गई। मेरी शुरुआती जो फिल्में थी बहुत महान एक्टर्स के साथ थी, वो सारे पीयूष मिश्रा, नवाजुद्दीन, उनका ऑरा कुछ और माना जाता था कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ऐसे में मैंने अपने आप को गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म के लिए तैयार करने के लिए मैंने खुद जब जेहान मानेकशॉ की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी परेल में, मैंने कितनी सारी वर्कशॉप्स उस टाइम पे की विच वर नॉट इवन डायरेक्टली रिलेटेड टू माई फिल्म वर्क, लाइक क्लाउनिंग और इम्पल्स और बॉडी वर्क, ब्रेथ वर्क। और उस दौरान की जो मेरी ट्रेनिंग थी, जिसको सो कॉल्ड स्ट्रगल पीरियड माना जाता है इंडस्ट्री में, इन माई स्ट्रगल पीरियड आई ट्रेन माई सेल्फ सो मच that when I went on the set I had full confidence, which is why I fully endorse people taking training, making the effort to formally learn something and making their skill sets better. If you think acting will be a hobby that you can try out for a little while, then don't do it. You have to want to do it so badly that you deny all other possibilities. आपको बैंकर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको एक्टर बनना है, तो आप में उसकी तलब इतनी होनी चाहिए कि उसके बिना शायद आप ज़िंदा ना रह पाएँ। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके मन में ऐसा पैशन है कि आप अपने आप को स्टेज पे जीवित समझते हैं या कैमरा के सामने हैं, और मैं टिकटॉक वीडियोस और इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रही, वो बहुत एक फिल्मी चीज़ है जो छोटे से एक, इट्स लाइक अ बबल, इट डजंट रियली लास्ट। आपको उसमें कितना आनंद आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं समाज से, आप अगर एक छोटी लड़की या एक बूढ़ी औरत किसी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, उसको आप कितना अंदर तक समझ पा रहे हैं, कितना ह्यूमनाइज कर पा रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात सुन के उससे प्रभावित हो जाए, या उसकी आंखों में आंसू हो जाए, या उसके होठों पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो बिल्कुल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आर्टिस्ट की ज़िंदगी ईजी नहीं होती, पर अगर आप अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बतौर इंसान बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि आपका जॉब एक जॉब नहीं होता, आप उसमें मज़े कर रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है, जो प्रिविलेज लोग होते हैं, दिल्ली के, बॉम्बे के, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए,
उनको मौका मिलता है बड़े शहरों में अपनी किस्मत आजमाने का, जैसे कि चेन्नई चले गए या कोलकाता चले गए, पुणे चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करते हैं, या दिल्ली बॉम्बे में प्रोफेशनल नाटक कंपनियों के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं। पर उन लोगों का क्या, जो किसी ऐसे गाँव में है जहाँ 12 घंटे बिजली नहीं रहती, या किसी ऐसे रिमोट एरिया में है, पहाड़ के ऊपर, समंदर के किनारे, जहाँ इंटरनेट रुक रुक के आता है, या आपके पास वो एक्सेस नहीं जो आप चाहते हो टू गेट अहेड, टू गेट बेटर ट्रेनिंग। तो यहाँ एक जो गैप है वो कहीं ना कहीं जो एकलव्य का प्रोग्राम है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दैट यू कैन बी एट होम, यू कैन कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ, वेदर यूर अ फार्मर और अ टीचर or whatever it is that you're currently pursuing, whether you're still studying, it gives you the opportunity to learn these things, and the whole world has shrunk thanks to technology, so why not avail of that? If you treat your profession like a hobby, chances are people may not pay you for it. You have to make the distinction and treat it like your job. You have to have that discipline to do your riyaz, to work on your voice, your body, your intellect, read something nice, watch something inspiring. Only then will sort of the universe take you seriously and you will get paid for what is called a hobby. ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि हमारे कल्चर में, हमारे घरों में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्या आप किसी क्रिकेटर से ऐसा कह सकते हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं? नहीं ना। तो एक पॉइंट आता है जब आपको समझ में आ जाता है दैट दिस इज़ माई प्रोफेशन एंड दिस इज़ माई हॉबी। अ हॉबी इज़ समथिंग यू कैन डू फॉर फ्री बिकॉज यू लव इट, यू enjoy it, there's no goal in mind, but your profession should be able to pay your bills. Profession should be able to give you enough means to pursue things that you want to do, to write something beautiful, to create something, direct something. So I think the first step towards that is taking the first step is basically ensuring that you are studying, you are putting in the work. एक दो दशक पहले की बात की जाए, अगर कोई एक्टर बनना चाहता था या निर्देशक बनना चाहता था, उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। या तो वो दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते या FTII में जाते। पर thanks to technology, today it is possible entirely for you to sit at home and learn something new and take the first step towards becoming a professional actor. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं then why not acting? People should be able to learn these skills and that is what will tomorrow set you apart from your contemporaries. That is what will ensure that what you put out is a quality product or a quality performance. I think it's fantastic. It's like when you're on the internet watching videos of kids in the village doing cartwheels on the beach without any amenities. You wonder, why is it that we have so much talent in the country but not proper sports infrastructure that these kids can grow up and become Olympians or world-class athletes? I feel the same way about the arts. Whether it's classical music जिसमें घराने का tradition है, और डांस और लिटरेचर, वो समाज के एक तबके तक लिमिटेड रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम थिएटर ट्रेनिंग को डेमोक्रेटाइज करते हैं, यू आर एक्चुअली डूइंग सोशल सर्विस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गांव से शहर शिफ्ट नहीं हो सकते, एक 1 BHK में रह के स्ट्रगल नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिर भी अपनी कला एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने घर में बैठे बैठे। थिएटर, आर्ट, इस तरह की इस फील्ड में, इस कला में डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिंग दैट इक्वालिटी। जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, MIT अमेरिका में, वहाँ साइंस के साथ साथ वो लोग इनकरेज करते हैं दैट यू टेक 1 पेपर ऑफ लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़।
Why is that? Because the human brain has the right brain function and the left brain function. In order to fully understand what the human experience is, you have to use both sides of your brain. अनफॉर्चुनेटली समाज जिस तरह से हमें एक तरफ धकेलता है कि हमें पैसे कमाने हैं, शोहरत कमानी है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और जब आपकी ज़िंदगी 40, 50, 60 साल की तरफ आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है यार इसका तो कोई अंत ही नहीं है और इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं बीमार हो गया, मेरी मौत मेरे नज़दीक है. सो इन ऑर्डर टू फुली लिव, आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आर्टिस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड वो एक चीज़ है जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते. हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम दूसरी स्पीशीज़ का ध्यान नहीं रख रहे, हम दूसरे इंसानों का ध्यान नहीं रख रहे. इस चीज़ को बदलने के लिए आर्ट बहुत ज़रूरी है. अगर आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते हैं और आपको बस डिप्रेशन होता है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि दुनिया में संगीत की कमी है, कला की कमी है, पेंटिंग की कमी है, लिटरेचर की कमी है, और उस कमी को भरने के लिए आर्टिस्ट्स बहुत ज़रूरी हैं. What is severely lacking, I feel, in the film industry today is that people don't read enough. We have a lot of stories in India, we have lots of literature in regional languages, in Hindi, and a lot of it finds its way to theatre. But because we are not aware of our own stories, there is some kind of lack of depth or lack of intellect that becomes sort of obvious when you watch a film. Particularly a very commercial, pulpy, mass, entertaining film, which is not how it should be. जितना हम अपने साहित्य में, अपनी धरोहर में जितना रूटेड होंगे, हमें बहुत सारे नए नए कथानक मिलेंगे और उन नाटकों के ज़रिए समाज का बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है. What is an artist? An artist is the conscience of society. So अगर हम इसी समाज में से कहानियाँ उठाएं, उनको ट्रेनिंग में उनका इस्तेमाल करें, अपने धरोहर की तरफ जाएं, जैसे नाट्य शास्त्र है या कथकली है, जो भी कथानक बेस्ड जो फॉर्म्स हैं उनको अगर हम समझें तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टर बन सकते हैं. I think anybody who's an outsider in the film industry, who's wanting to choose a certain kind of narrative, wanting to put out a certain kind of art in the world, despite all odds, or who is swimming against the tide, is an eklavya. We don't need to cut our thumb off and give it to anybody. I think it would be wrong to say that there's only one challenge in your life if you have a career as a professional actor. Every few years you need to reinvent yourself from the inside out. I'm not talking about coloring your hair or getting a haircut or going to the gym. It has to be a very, very deep-rooted understanding of yourself, which is about self-love, it is about evolution, and that is what will take you to the next step. So I don't think my life has been full of challenges as much as it's like surfing on a wave, because the waves keep coming and you have to learn how to just ride the wave. Sometimes the wave will throw you down and you'll feel like you're drowning, you're gasping for breath, and sometimes you'll ride the wave and feel like you're one with nature. So it's not about challenges. The only time you'll stop having challenges in your life is if you're dead. A dead man has no problems. But till such time that you're alive, you will have challenges in your life, and art really equips you to deal with that. Whether it's listening to a nice uplifting song, or whether it's watching a beautiful movie that makes you feel connected with the other person who's a stranger, or whatever it is that gives you the full experience, the juice of what it means to be human. So I think life will throw challenges at you, and art will teach you how to get over them.